क्या माफिया मुख्तार अपनी मौत की गवाही खुद देगा? ये सवाल उठ रहे हैं पूर्वांचल का माफिया डॉन रहा मुख्तार अंसारी के नमाज जनाजा के 72 घंटे के बाद। शनिवार को मोहब्बताबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में माफिया मुख्तार का शव मिट्टी में मिल गया। मुख्तार अंसारी के शरीर के हिसाब से बॉडी को इसी कब्र में दफनाया गया। कब्र की लंबाई 7.6 फीट और गहराई 5 फीट और चौड़ाई 5 फीट रखी गई थी। माफिया मुख्तार चिर निद्रा में जा चुका है, अब कभी नहीं जागेगा। लेकिन चूंकि माहौल चुनावी है तो बड़ा भाई अब कब्र में गड़े मुर्दे को जिंदा करने की जुगाड़ में लग गया है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 5-10 साल बाद नहीं 20 साल बाद भी उसके शव को कब्र से बाहर निकाला जा सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। अफजाल अंसारी के दावों से सवाल ये उठता है कि आखिर माफिया मुख्तार के शव पर ऐसा कौन सा लेप लगाया गया है जिससे उसका शरीर कब्र में भी 20 सालों तक खराब नहीं होगा। मुख्तार अंसारी की मौत का सच क्या है, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन उसके परिवार के लोग इस थ्योरी को मान नहीं रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसकी फिर से जांच कराई जाएगी। उनका ये कहना है कि अभी मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म नहीं हुई है, फिल्म अभी बाकी है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को रात में हुई थी। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया था। हालांकि परिवार वाले मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारने की थ्योरी दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी, कहानी तो अब शुरू होगी। अफजाल अंसारी के आरोप और जांच के लिए 20 साल बाद फिर मुख्तार की बॉडी को कब्र से निकालने की थ्योरी को समझने के लिए हमने बीएचयू के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का रुख किया। पूर्वांचल में बीएचयू के इस विभाग के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मेडिको लीगल केस में मायने रखता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज कुमार पाठक से हमने सीधा सवाल किया कि क्या कब्रिस्तान में गड़े मुर्दों से सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, और अगर ये संभव है तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी मायने रखता है। डिकम्पोज होने के बाद भी कुछ पॉइजन ऐसे हैं जो बॉडी में डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि बोन, हेयर, नेल्स। नेल भी एक टफ टिश्यू है, तो उसका भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है। वो भले ही शरीर से चमड़े से निकल जाए, लेकिन वो उसको गलने में और उसको डिकम्पोज होने में समय लगता है। और उसके अलावा हेयर हुआ, तो ये सारे जो केराटिनाइज टिश्यू हैं और बोन हैं, इनसे लंबे समय तक अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है या कोई तरह की इंजरी है या किसी तरह का आपको और भी डाउट है कि इसकी मौत किसी और अप्राकृतिक तरीके से हुई होगी, तो हम लोग उसके एग्जामिनेशन से ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं और इसमें हमको सहयोग मिलेगा। मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी शव को कब्र में रखने पर मांसपेशियां 6 माह के भीतर गलने लगती है। इसके बाद हड्डी और दांत गलते हैं। इनको गलने में करीब 10 साल लगता है। जानकार बता रहे हैं कि परिवार अगर मुख्तार अंसारी की मौत की जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो कानून का सहारा लेकर फिर से मौत की जांच करा सकता है।
अगर अदालत आदेश देता है तो मुख्तार अंसारी के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद फिर से रीपोस्टमार्टम कराया जाएगा। कब्र में शव को दफनाने की वजह से संभव होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं, मसलन नाखून, बाल और हड्डियां काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं और इन अंगों से का सैंपल लेकर अगर जांच कराई जाए तो हकीकत सामने आ सकती है। सवाल ये भी है, क्या कब्रिस्तान में गड़े मुर्दों को कब्र से निकालना इतना आसान है? तो इसका जवाब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज पाठक से ही सुनिए। पहले तो कब्र से निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल नहीं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही आप इंडिया में किसी भी बॉडी को जो कि बरीड है कब्र से निकाल के एग्जामिन कर सकते हैं, और वो प्रक्रिया अर्ली मॉर्निंग होती है और इसमें कोई टाइम लिमिट हमारी कंट्री में नहीं है। माफिया मुख्तार की मौत पर सवालों के बीच उसके गैंग के गुर्गे एक्टिव हो चुके हैं। उसे जेल सुपरिटेंडेंट को टारगेट किया गया है। उस जेल सुपरिटेंडेंट को टारगेट किया गया है कि जहां पूर्वांचल का डॉन अपने अंतिम दिनों में कैद था। मुख्तार की मौत के फौरन बाद बांदा जेल के अधीक्षक को फोन कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। 28-29 मार्च की रात 1:37 पर सुपरिटेंडेंट के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया। करीब 14 सेकंड की बातचीत में उन्हें गालियों के साथ धमकी देते हुए कहा गया कि अब तुझे ठोकना है, बच सके तो बच ले। ऐसे में सवाल है कि जब एक और माफिया फैमिली मुख्तार की मौत पर गमजदा है तो वो कौन है जिसने जेल सुपरिटेंडेंट को ठोकने की धमकी दी? कौन मुख्तार की मौत का बदला लेना चाहता है? माफिया की मौत पर सवाल सिर्फ उसके परिवार वाले ही नहीं उठा रहे हैं। जहर वाली थ्योरी में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। गैंगस्टर विकास दुबे से लेकर माफिया मुख्तार की मौत पर सियासी नफा नुकसान वाले एंगल से बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जांच की जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। दरअसल हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के परिवार वालों से मिलने क्या गए? अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। सवाल वोट बैंक का जो है। माफिया मुख्तार की मौत के बाद सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 20 से ज्यादा सीटों पर इसका कितना असर रहेगा। चाय पान की टपरियों पर लोग इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं।